2013 के अंदर 20% एक साल के अंदर रुपया डिप्रिशिएट हो गया था, 20%। कभी नहीं हुआ है उसके बाद। 2026 का वो साल नहीं है, 2013 था। पर मुद्दा आर्थिक मुद्दों का नहीं है। मुद्दा यह है पिनाज जी, जब मन के अंदर इतनी कटुता भर जाए, जब नफरत की दुकान इतनी ज्यादा गहरी हो जाए, जब आपको एक नेता से इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाए, जब जनता आपको ना चुने उसकी फ्रस्ट्रेशन आप नेता पे उतारे, तब ये भाषा का प्रयोग होता है। तारिक खान और ये भाषा निंदनीय है। ठीक है, एक जैसी ने आपको बोलने का मौका दिया, बाकी सब पैनल को बारी बारी से मौका दूंगी मैं। ऐसे नहीं, नेताओं की लाइन कभी एक होती नहीं। यहाँ पर तारिक, जरा आप मुझे बता दीजिए कि भाई यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन है। सिद्धार्थ कह रहे हैं कि इतनी बार हार गए हैं ना, अब विपक्ष जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, और राहुल गांधी की फ्रस्ट्रेशन बोल रही है ये। एलओपी के बीजेपी तो जीत रही है, बीजेपी तो जीत रही है लगातार। अच्छा, फिर ये राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो कि शायद देश के नहीं है, प्रधानमंत्री देश के हैं, लेकिन राहुल गांधी देश के नहीं है। राहुल गांधी किसी और देश के हैं, शायद नेपाल के हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। मेरे हिसाब से, इनके हिसाब से यही होगा। तो आप तो जीत रहे हैं, आपको तो सम्मान देना चाहिए। 2024 में संबित पात्रा कहते हैं गद्दार राहुल गांधी को, 2025 में फिर कहते हैं, बिट्टू कहते हैं टेररिस्ट नंबर 1, आपके अनिल बोन कहते हैं जीप जला देनी चाहिए। तो आप क्यों नहीं सम्मान दे रहे हैं? आप क्यों नहीं सम्मान दे रहे हैं? प्रति लोकसभा अगर वोटर को देखा जाए 2024 लोकसभा के हिसाब से, तो 18 लाख वोटर हैं प्रति लोकसभा में, और इनके पास 294 सीटें हैं, विपक्ष के पास 234 सीटें हैं। इस लिहाज से अगर करोड़ में वोटर्स को कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 52 करोड़ 92 लाख वोटर इनके साथ हैं, और 42 करोड़ 12 लाख वोटर राहुल गांधी के साथ हैं। अगर वोटर की बात करें मान सम्मान की, तो प्रधानमंत्री का सम्मान समाजवादी पार्टी चाहती है, होना चाहिए, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन के पीछे भी एक आवाज है। और एक बात बताइए, सुषमा स्वराज को कब, लालकृष्ण आडवाणी को और कब अटल बिहारी वाजपेयी को गद्दार कहा गया? जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन थे तब कहा गया। वो वक्त बताइए जब सरकार में रहने वाले लोगों को ने आधिकारिक बयान देकर उस लीडर ऑफ अपोजिशन को गद्दार कहा है। जब मनमोहन सिंह 2012 में विदेश गए थे, तो मुख्तार अब्बास नकवी ने लोकसभा में क्या कहा था? नॉन रेजिडेंशियल इंडियन कह दिया था, भारतीय है ही नहीं। इस तरीके की बातें होती थी तब के प्रधानमंत्री को लेकर। तो मैं ये कह रहा हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन का भारत में सम्मान होता था, उसके पीछे भी वोटर्स हैं, उसके पीछे भी जनाधार है, प्रधानमंत्री के पीछे भी जनाधार है। इन दोनों बातों को मानना पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो जनता जवाब देगी। ठीक है भाई मलुक नागर जी, इज्जत सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, सत्तारूढ़ पार्टी की ही क्यों हो? लीडर ऑफ अपोजिशन की भी हो ना, बालक बुद्धि थोड़ी है वो। बालक बुद्धि तो आपने कहा। नहीं, मैंने नहीं कहा, मैं पढ़ देती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए किसी का जिक्र किया था 2 जुलाई 2024 को लोकसभा के अंदर। राहुल गांधी का नाम नहीं लिया था, लेकिन कहा था उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि लगातार 3 बार फेल होने का रिकॉर्ड बना दिया। यही नहीं, जब ये बालक बुद्धि सवार हो जाती है तो लोग सदन के लोगों के गले पड़ने लगते हैं। अब सर, राजनीति में बहुत सारी बातें इशारे में ही कही जाती हैं। पिनाक जी, उन्होंने भी नाम नहीं लिया था। एज्यूम करने वाले, चाहे आप हों, चाहे मैं हूं, चाहे कोई हो, कुछ भी लें। बट मुझे एक बात लगती है, मैं राहुल गांधी जी के बहुत 5 साल लगातार बैठा हूं सांसद के रूप में, और कांग्रेस से विधायक भी रहा, मैं पूरा जानता हूं कांग्रेस की कल्चर को। जो मुझे लगता है कि बड़े घर में बचपन से ही सोने की चम्मच पैदा लेके होना, अंग्रेजों से ज्यादा लिंक में रहना, तो हिंदी के जो कठिन शब्द हैं या कहो बहुत क्लिष्ट हैं, और जो बिल्कुल कई बार समझ में नहीं आते, कई बार मैं भी अपने घर में ये चीज़ें फेस करता हूं, तो उनको शायद गद्दार या वफादार, या गद्दार की संधि विच्छेद, या वफादार की संधि विच्छेद, या गद्दार और वफादार का परिभाषा अगर पूछें तो शायद एक्सप्लेन उतना नहीं कर पाएंगे। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ, जब राहुल गांधी जी ने पूछा कितने हवाई जहाज गिरे, तो इस देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि जो अपने देश के बारे में ऐसे प्रश्न पूछे जो देश के खिलाफ जाएं, तो उनको राष्ट्र भक्त या राष्ट्र से लगाव करना वाला नहीं मान सकते। तो पिनाक जी, हम इसके पक्षधर हैं कि एलओपी एक संवैधानिक पद है, उसके लिए कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो देश की संसदीय परंपरा या संविधान के अनुसार चोट पहुंचाए। पर साथ में आकर के कुछ भी बोल दो, देश की संसद में निकल के देश की इकोनॉमी डेड,
अरे भाई 60 साल कांग्रेस ने देश की इकोनॉमी बढ़ाई, उसको भी डेड कर रहे हो। तो ये सोचना पड़ेगा, 8.5% केवल जनसंख्या के आधार पे कांग्रेस का राज्य रहा है, तो आगे ऐसा रहा तो क्या होगा। मैं सपा के साथी से पूछना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी ऐसा क्यों नहीं कहा, तो अगर अखिलेश जी ने ऐसा नहीं कहा तो सपा के प्रवक्ता इस बात का पक्ष क्यों ले रहे हैं, उनको जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उनको बचाने मैं की उनके पास भी सवाल पूछने आऊंगी। सिद्धार्थ जी जरा भी हमारे साथ कुछ टेक्निकल दिक्कतों से नहीं है, नहीं तो मैं कुछ सवाल उनसे भी लेती। सिद्धार्थ जी हमारे साथ आ चुके हैं, सिद्धार्थ यादव जी। सिद्धार्थ जी, यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि भाई क्या ये कंपटीशन चल रहा है कि तुम हमारे नेता को कितना कुछ अपशब्द कहोगे, हम तुम्हारे नेता को कितना अपशब्द कहेंगे, क्योंकि अगर रिकॉर्ड खंगाला जाए तो लिस्ट बहुत लंबी है। नहीं, खंगाल लीजिए पिनाज जी, जितना रिकॉर्ड निकाला जाए निकाल लीजिए। मौत का सौदागर किसने कहा था, नीच किसने कहा था, औरंगजेब किसने कहा था, बड़े बड़े नेताओं द्वारा। संवैधानिक पद है देश के प्रधानमंत्री का। देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर के स्ट्रेटेजिक डील्स करके आ रहे हैं, एमओयू साइन कर रहे हैं, उनका उपास बना रहे हैं। ये किस लिए, क्या करें प्रधानमंत्री, देश के लिए ना काम करें, देश के लिए कोई डील ना करें। हम स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर की डील साइन करने जा रहे हैं, हम यूरोप के साथ नए संबंधों का आगाज कर रहे हैं, इटली के साथ 20 बिलियन यूरो के ट्रेड की बात कर रहे हैं, 14 बिलियन यूरो पर है। आप देश में मजाक बनाएंगे, मखौल बनाएंगे, किस लिए, मुझे इसका कारण नहीं समझ में आता। और कौन, राहुल गांधी जो मंच मिलेगा भारत को गरियाने का काम करते हैं, जो मंच मिलेगा, चाहे विदेश का मंच हो, भारत का मंच हो। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बड़ा अभी बखान कर रहे थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसा बड़ा होता है, जिम्मेदारी भी होती है कुछ लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, वो जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, अटल जी थे देश में विपक्ष के नेता, तब की कांग्रेस की सरकार ने भारत का पक्ष रखने के लिए यूएन में भेजा, क्योंकि पाकिस्तान हमारे खिलाफ रेजोल्यूशन लेकर के आ रहा था, भारत का पक्ष रखने के लिए, क्योंकि अटल जी पर भरोसा था, बाहर जाएंगे तो भारत की मजबूती से बात रख के आएंगे। आज आपके जितने दर्शक देख रहे हैं, दिल पर हाथ रख के बताइए, राहुल गांधी से काम करवाया जा सकता है? राहुल गांधी ये काम कर सकते हैं बाहर जाके, जो कैम्ब्रिज में जाकर के, ऑक्सफोर्ड में जाकर के भारत को फेल्ड स्टेट बोले, भारत को डेड इकोनॉमी बोले, भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा बनाए, जो भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन लेकर आते हैं, उन लोगों से अमेरिका में जाकर के मुलाकात करें। 60 करोड़ रुपए खर्च के 52 ट्रिप्स अपनी कर चुके हैं विदेश की पिछले 10 सालों में, जिसका कोई ब्यौरा नहीं देते, वो प्रश्न पूछेंगे। मेरा प्रश्न ये है, कोई लिस्ट की और श्रृंखला की बात नहीं है पिनाज जी इसमें, केवल एक बात है, क्या भारत के प्रधानमंत्री को गद्दार आप कह सकते हैं, हाँ या ना? और आप देश के किसी बच्चे से जाकर के पूछ ले, वो आपको जवाब ना कहेगा। ठीक है, तहसीन ये बात कैसे नहीं जानते, अब उनको कौन सी बुद्धि कहा जाए ये वो जाने।